रतनगंज साहब का आचार्य समंत भद्र स्वामी की बहुत चर्चित कृति है और थोड़ी सी चर्चा पारिवारिक जीवन में रहते हुए किस तरह से हम जीवन को व्यतीत करें, श्रावकाचार्य के माध्यम से हम लोग प्रातःकाल चर्चा करते हैं। सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ चल रहा है और सम्यक दर्शन बड़ा आसान है। मात्र दृष्टि को बदल लेना, यह सम्यक दृष्टि की पहचान है, जो हमारी कुमार्ग में, मिथ्या मार्ग में तनावों की दुनिया हमें दिख रही है। ये दुनिया हमें तनाव मुक्त में दिखे, यह है सम्यक दर्शन की विशेषता। आत्मविश्वास, समर्पण, आस्था व्यक्ति को क्या से क्या नहीं बना देती है। आप जिस सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं और यहाँ पर जिन्हें पाषाण और धातु की मूर्ति नजर आती है, उनके सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाते हैं, और जिन्हें इन पत्थरों में भगवान नजर आते हैं, उनके दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। क्योंकि ये किसी मूर्ति की दुकान पर मूर्ति नहीं रखी है। इन पाषाणों में एक शिल्पी ने कुशल बुद्धिमत्ता से उस पाषाण को भगवान का रूप दिया, और जब किसी तपस्वी मुनिराज पंच कल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो ये भगवान बन जाते हैं, और भक्तों के बहुत तरह के सहज में संकट विपत्तियां टल जाती हैं। जिसकी जितने ग्रेड की पावर की श्रद्धा भक्ति होती है, वो उतना ही जीवन में इन मूर्तियों के दर्शन, अभिषेक, पूजन से अपने जीवन को महान बना सकता है। आप सब पढ़ते हैं भक्ति के पावन प्रसंग में, प्रभु जी मन मंदिर में आओ, मैं तो तुमको भूल गया था, मैं तो तुमको भूल गया था, तुम ना मुझे बुलाओ, प्रभु जी मन मंदिर में आओ। यह है एक भक्त की प्रार्थना बीतराग प्रभु से। आप मेरे मन मंदिर में, केवल जब तक मैं दर्शन कर रहा हूं मंदिर में हूं तब तक नहीं, मेरे मन मंदिर में तो आप 24 आवर्स रहें, ताकि मेरे से कोई गलत कार्य नहीं हो, मेरे द्वारा कोई पाप कार्य में प्रवृत्ति न हो, मैं ईर्षा, छल, कपट, दुर्भावना से बच सकूं, क्योंकि मैंने अपने मन मंदिर में 3 लोक के नाथ प्रभु को विराजमान कर लिया है। तो जब भी कोई विकल्प खोटे आते हैं तो हम भगवान की उस प्रार्थना अपने हृदय में विराजमान समझते हैं तो बहुत कुछ पापों से बच सकते हैं। 8 अंग सम्यक दर्शन के माने जाते हैं, और 8 अंगों में प्रसिद्ध जो प्रसूति उसी को लेकर के समंत भद्र स्वामी कल प्रभावना अंग की बात की थी। हम प्रभावना धर्म की नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कुकृत्य न करें
जिससे धर्म, समाज और व्यक्ति की बदनामी हो, उस अप्रभावना से बचना नैतिक और मानवीय मूल्य श्रावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अंगों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपन। तावदंजन चोरोंगे ततोनंत मति स्मृता उद्यायन स्थितिये पे तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वार्षेण ततः पर विष्णुश्च वज्र नाम च शेष्योर्लक्ष्यताम गतौ। एक एक अंग में किस तरह से, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसने अपने आप की रक्षा की, अपने सम्यक दर्शन उनकी रक्षा की। सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है और उस महिमा के दौरान सबने सुना है अंजन चोर की कहानी। कितनी दृढ़ आस्था, श्रद्धा, विश्वास था। वह चोर था, सप्त व्यसनी था, लेकिन उसकी आस्था श्रद्धा बहुत गहरी थी। जब हम त्रिलोक परिणति में यतिवसव आचार्य से पूछते हैं तो वह कहते हैं वज्र वसव नाराज सहन वाला मोक्ष जा सकता है, अच्छा से अच्छे काम कर सकता है, तो 7वें नरक के गेट भी वही वज्र वसव नाराज सहन वाला खुल सकता है। जो जितना अच्छा काम कर सकता है वो उतना बुरा काम कर सकता है, और जो जितना बुरा काम कर सकता है वो उतना अच्छा काम कर सकता है। ऊर्जा है, सोच है। आपकी जैसी सोच हो दुनिया वैसी बन जाती है। तो अंजन चोर सप्तव्यसनी था और खूब आपने सुना है आणम ताणम सेठ वचन प्रमाणम। वह आस्था का परिचय देना चाहते हैं। आज धर्म, पुण्य, पाप, 7 तत्वों में विश्वास नहीं है, ये स्वर्ग मोक्ष है या नहीं। लेकिन बंधुओं, हमारे वीतराग प्रभु की यह वाणी है। उन्होंने साक्षात तीनों लोक तीनों काल की बात को स्पष्ट जानने वाले, उनके द्वारा ये सारी विवेचना और उनसे चलता चलता यह सुत परंपरा आचार्य भगवंतों के माध्यम से आज हमें मोक्ष मार्ग क्या है, शांति का मार्ग क्या है, दुखों के कारण क्या है, कैसे हम संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि धर्म ग्रंथों से हमें सुनने पढ़ने मिलता है। तो अंजन चोर अनंतमती की कहानी प्रायकर सभी जानते हैं। निकांक्षित अंग, और निकांक्षित अंग का मतलब धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना, इच्छा नहीं करना। हम भगवान के दर्शन करते हमारा कर्तव्य है। जैसे स्नान करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, उसी तरह से भगवान के रोज हम दर्शन करते हैं, साधुओं की उपासना करते हैं। वह मुंदराज को आहार आदि की वैया वृत्ति आदि करते हैं। ये सारी की सारी जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य जो जीवन में करता है वह बहुत कुछ जीवन में विकल्पों से दूर रह सकता है, शांति का अनुभव उसके जीवन में हो सकता है। तो ये जो दूसरी अनंतमती थी कहानी सबने सुनी है। पिताजी और माँ अष्टान्निका पर्व आए थे और अष्टान्निका पर्व में उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। हर व्यक्ति को पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी है और यह याद नहीं रहे तो महीने में 4 दिन तो हम ब्रह्मचर्य करेंगे। दशलक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व है, नंदीश्वर पर्व है। तो दोनों
माँ पिता मुनराय से नियम लेने गए, हम 8 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और विनोदवश हंसी में उस बेटी को दिला दिया कि तुम्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। वह अनंतमती संस्कारित बेटी थी। माँ पिता के संस्कारों का प्रभाव संतान पर बहुत पड़ता है। घर के वातावरण का, समाज के वातावरण का, गली मोहल्ले का बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब 8 दिन व्यतीत हो गए, चले गए माँ पिता और बेटी सब। और जब बेटी युवा अवस्था की दहली पर प्रवेश किया तो शादी की चर्चा, माता पिता का दायित्व बनता है। अनंतमती कहती है, पिताजी मुझे तो आपने ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया है। उन्होंने कहा बेटा वो तो अष्टांग का पर्व 8 दिन के लिए था। अनंतमती कन्या कहती है, नहीं पिताजी आपके लिए 8 दिन का था, लेकिन मैं तो अब मैंने कोई सीमा मर्यादा नहीं की, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। अनेकों संघर्ष आए, जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन अपने शील धर्म ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रही। तो ये निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई। यार का दीक्षा ली उसने आगे जाके। तीसरा, उद्यायन राजा निर्विचिकित्सांग है, किसी से हमें गिलानी नहीं करना चाहिए। रोगी हो, दुखी हो, परेशान हो, और विशेष रूप से मुनराज साधु संत तपस्वियों के शरीर को देख के गिलानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो रोगों का खजाना है। आप 12 भावना मंगत राय जी की में पढ़ते हैं। तू नित पोखे यह सूखे, जो धोवे त्यों मेली, निषिद्ध करे वो पाए देह का, रोग दशा फैली। शरीर तो व्याधियों का खजाना है। इस शरीर से तप संयम त्याग की जो साधना करते हैं वे जीवन में सफल सार्थक माने जाते हैं। और जो दिन रात भोगों की ज्वाला में 5 इंद्रियों के विषय में लगे रहते हैं वे अशांत रहते हैं, कर्मों का बंद करते रहते हैं और चारों गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो वह जो उद्यायन राजा थे, स्वर्गों में चर्चा हुई और चर्चा के फलस्वरूप एक देव ने परीक्षा ली कि उद्यायन राजा साधु संतों से गिलानी नहीं करते हैं। तो एक देव ने इतना दुर्गंध शरीर तैयार किया, सारे लोग भग गए। राजन ने, रानी ने परिधान किया, आहार दिया, उन्होंने वमन किया और वे अपनी निंदा गर्रा करते हैं। देव कहता है, मैं तो आपकी परीक्षा के लिए आया था, जैसा मैंने स्वर्गों में आपकी चर्चा सुनी वैसा मैंने पाया। यह उद्यायन राजा निर्विचिकित्सांग गिलानी विजेता। और चौथा, रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि। 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते हैं। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। धर्म से शांति मिलेगी, अधर्म से अशांति मिलेगी। धर्म से सांसारिक अनुकूलताएं, स्वर्ग मोक्ष मिलता है और अधर्म से दुर्गति मिलती है, विपत्तियां, समस्या मिलती है। दृढ़ आस्था रेवती रानी को कोई डिगा नहीं सका। यह है चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग है। और 5वां उपगुहन अंग। सेठ जिनेंद्र भक्त की कहानी आप सबने सुनी होगी। एक ब्रह्मचारी के रूप में, साधु के रूप में, संत के रूप में आकर के और उसने मूर्ति चुरा करके भागा तो पकड़ में आ गया। और उसी दिन वे जिनेंद्र भक्त आगे बढ़े थे और जाके पहुंचता है। जब चोरों ने देखा तो सेठ जी से चोरी की है। सेठ जी कहते हैं, भैया ये मूर्ति मैंने मंगाई,
अगर वे नहीं कहते तो वैसे ही धर्म के प्रति आस्था नहीं है, धर्मात्माओं के प्रति आस्था नहीं है, कलयुग है। और जब वे सब चले गए पहरेदार पुलिस वाले, तो उनने चोर से कहा, भैया तुझे जो चाहिए हमसे कहता, तू इस वेश में आकर के और आज के युवा युवती की वैसे ही श्रद्धा आस्था नहीं है, ऐसे काम करके लोगों की धर्म में अनास्था बनेगी। उसने गलती की, क्षमा मांगी। तो ऐसे जिनेंद्र भक्त सेठ थे जिन्होंने उपगुहन अंग, धर्म से कोई डिग रहा हो, अपना मन, क्योंकि मन हमेशा एक सा नहीं रहता है, तो अपने परिणाम धर्म से डिगे तो अपने आप को, और कोई धर्मात्मा अशुभ कर्म के कारण डिगता है, करता है, तो उसको हम धर्म में स्थिर करें। यह है पांचवा उपगुहन अंग। और छठवा स्थितिकरण अंग है। निज गुण और पर अवगुण ढांके, यह तो उपगुहन अंग है। और धर्म से हम डिगे, कोई डिग रहा हो तो पुनः धर्म में स्थिर करें, यह है स्थितिकरण अंग है। और वात्सल्य अंग, सब धर्मात्माओं के प्रति निस्वार्थ सद्भावना रखें, प्रीति रखें, यह वात्सल्य अंग है, जिसमें विष्णु कुमार मुनराज प्रसिद्ध हुए हैं। बारशेण मुनराज ने स्थितिकरण मुनराज का किया था, जिनके परिणाम थोड़े से डगमगा रहे थे। और प्रभावना अंग वज्र कुमार मुनि महाराज ने जिन शासन की प्रभावना, धर्म की प्रभावना, अच्छे आचरण, रत्नत्रय की प्रभावना, संयम तप त्याग के प्रति लोग बने। और विधान, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, और भी अपना अच्छे आचरण के द्वारा धर्म की प्रभावना, ये 8 अंग हैं। और इन 8 अंगों के माध्यम से व्यक्ति विकास करता है। संपूर्ण निजरा की यात्रा के साथ संसार के बंधनों से मुक्त होकर के और जीवन को उन्नतशील बनाता है, जीवन को महान बनाता है। तो हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन में धर्म कार्य करना चाहिए, इस जीवन में पाप कार्यों से बचना चाहिए। आप सब सौभाग्यशाली हैं, तीर्थ यात्रा के दर्शन, वंदना, अभिषेक, पूजा करके और अपने जीवन को प्रशस्त बनाएंगे, दुख और विपत्तियों से जीवन में बचेंगे। बंधुओं, धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य है और वह है कषाय की मंदता।